हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारी दीदी के लिए, रूपा दीदी के लिए, तो आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं कि जाओ रूपा दीदी से मिल लो, माफ़ी मांग लो, ये कर लो। लेकिन आप लोग को तो बात समझना चाहिए और आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वीडियो बनाकर भी माफ़ी मांग लिए हैं, फिर कॉल करके भी माफ़ी मांग लिए हैं। दीदी दीदी बोले हैं, दीदी हो बोला है तो कर, ये तुम्हारी जुबान से मुझे दीदी, अपने मुंह से मुझे दीदी मत कहो, मुझे घिन्ना आ रहा है तुम्हारे मुंह से दीदी सुनकर, और वो खुद ही कह रही है कि मुझसे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। आप ही लोग बताइए। शुरुआत जब भी बात होता है तो बात शुरुआत होते ही तुरंत बोलती है कि मुझे उसे रिश्ता ना रख, हमें तो दूसरी रिश्ता ना रखेगा। दोस्तों अभी हम लोग कल आ रहे थे तो वीडियो बना के डाली थी, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। अभी हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते दोस्तों, रो कर रह जाते थे, लेकिन आज ऐसा लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। इसी दिन वो उसके में मेरी जान बचती थी और मेरे में उसकी जान बचती थी, और हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे कि हम लोग के बीच में ऐसा होगा, कभी मतलब ऐसा होगा। अब एक दिन आया है कि रूपा दीदी खुद भूल गई हैं कि मेरी छोटी बहन है ऐसी वैसी, और आप लोग इतना गलत कमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों रजनी दीदी ने एक ब्लॉग बनाया है और उस ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने ये समझाना चाहा है कि आप सब लोग बहन मिल जाओ। तो दोस्तों हम भी तो यही चाहते थे, बताओ हम कब नहीं चाहते थे। अच्छा, उस दिन यही हुआ था ना कि रजनी दीदी ने इंटरव्यू दे दिया था, रूपा दीदी गुस्सा हो गई थी, बोली कि दीदी ने इंटरव्यू दे दिया था, रूपा दीदी गुस्सा हो गई थी, बोली कि तुम्हारे बारे में कैसे बोली है। तो हम यही बोले थे ना कि नहीं दीदी, हम जो कुछ भी बोली है, ये भी यही बोली थी कि नहीं दीदी हमारे बारे में कुछ बुरा नहीं बोली है, हम भी मैंने हमारे बारे में अच्छा ही बोली है, तो हम क्यों उसके बारे में बुरा बोलेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों। तो हम यही चाहते थे ना कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी, अब देखिए आप लोग कमेंट करने वाले दोस्तों, आप लोग को बताते हैं, हम बात है कि अगर हम सीधे इनको ले जाकर रजनी से मिलवा देते, अगर रजनी दीदी से मिलवा देते, तब भी आप लोग हमको गलत बोलते कि तुम तो उसके दुश्मन के पास ले जाकर मिलवा दिया। लेकिन हम जानते हैं ना कि इनकी बहनों के अलावा इनका है कौन दुनिया में। और दोस्तों देखिए, एक आखिरी बार भी हम माफ़ी मांग लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बहुत बोले हैं ना कि तुम छोटी हो, तुम माफ़ी मांग सकती हो, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए हैं, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी गलतियाँ हुई मतलब हमसे हुआ है माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, आप जितना बोली और मैं जितना बोली सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि मनने पे मजबूर कर दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी सुबह रो रहे थे कमेंट देखकर। अब बताइए, किसी के पति रोएगा तो किसी हम लोगों ने आज तक किसी को दोस्तों ना, किसी को गाली वाली नहीं दी, किसी को उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोला है। हम मुझको भी उल्टा सीधा बोल दिया, मेरी बहन को भी, हम वो भी बड़ी बहन मान के हम लोग को आशीर्वाद समझ रही है। इसको इतना बोली है, इनको भी ये भी बोलिए, चलो लोग यही समझाते हैं, जाने तुम बड़ी बहन मान के आशीर्वाद समझ लो। हम तो कभी उल्टा पलटा नहीं बोले, तुम गाली दो, मेरे को क्या क्या नहीं बोलती हम कभी नहीं, दीपू जी को, मेरी बहन को क्या क्या हम कभी नहीं बोले। मेरा ब्लॉग आप लोग जाकर देखिए, मैं तो यहाँ तक बोला हूँ इनसे कि अगर वो रिश्ता खत्म भी करेंगे तब भी उनका पैर पकड़ लटक जाएंगे, बोलेंगे नहीं दीदी रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। और हमेशा दोस्तों नहीं चाहते थे ना कि हम धीरे धीरे इन तीनों बहनों का दिल का जो मनमुटाव है दूर करवा दें और इन तीनों बहनों को मिलवा दें। बस हम एकदम सीधा नहीं मिलवाना चाहते थे, और जिस वजह से हम नहीं मिलवाना चाहते ना, आप लोग वही आज हो गया है, और आप लोग ना हमको कभी समझ पाए दोस्तों, हमको लगता है कि ना आगे समझ पाएंगे। हम बस यही चाहते थे कि अपनी बड़ी बहनों से मिल जाए, वहाँ से कुछ देखिए दोस्तों। मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि ये तीनों लोग एक जगह रहेंगे, ये अपने घर रहेंगी, वो अपने घर रहेंगी, और जो है रजनी दीदी अपने घर रहेंगी, तीनों लोग अपने अपने घर रहेंगे, चुप रहो। तो उसके बाद हम यही चाहते, लेकिन तो बीच में हुआ कि दीदी शायद भूल गई कि मान लीजिए दुश्मन नहीं है, वो भी उनकी बहन ही है, ये भी उनकी बहन ही है, शादी हुआ है, वो भी बेचारी रो रही थी। बताइए हम कैसे उल्टा सीधा किसी बारे में वीडियो बनाते। तो हमारी बातों को ना पब्लिक समझ पाई अच्छे से ना, इस बात का हमको भी बहुत दुख हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज भी पब्लिक मेरी बातों को समझ पाएगी। हम लेकिन आज भी ये बोलना चाहते दोस्तों, हम कभी नहीं चाहते थे कि हम बहनों को अलग करें। हम इनसे हमेशा बोलते थे कि हम कभी नहीं तुमको अलग होने देंगे। हाँ, हम ये बोलते थे, लेकिन हम अपने मन में ये बात रखते थे ना कि नहीं, इन तीनों लोगों को ये करवा देंगे। अब इनका है कौन दुनिया में, बेचारी तीनों बहनें ही तो हैं। लेकिन तो आप सब लोग हम लोगों की सारी भावनाओं को समझ नहीं पाए दोस्तों, इतना उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं ना। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूं ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी पाऊंगा। कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं दोस्तों मैं ना आखिरी बताना चाहती हूँ, अगर मेरे जाने के बाद, अगर मेरी दीदी खुश है, मेरी मत जाने के बाद मेरी दीदी खुश है, तो मैं उनके लिए जान भी दे दूँगी। मैं नहीं कभी चाहती थी कि मेरी दीदी कभी दुख तकलीफ में हो, और देखिए उतना मैं उल्टा सीधा बोली भी नहीं। अगर हाँ, उनको अगर मेरी जान चाहिए तो मैं बिल्कुल आज तक खिलते दे दूँगी, कभी नहीं उनको हम सर्वे ना करेंगे कि मैंने अपनी छोटी बहन से जान मांगा, मुझे जान नहीं दी। आप ही लोग कमेंट करते थे ना कि हम लोग जिस दिन तुम रजनी से रिश्ता जोड़ोगी, उस दिन तुमसे रिश्ता खत्म कर देंगे, तुम्हारा वीडियो नहीं देखेंगे। और आप ही लोग अब ये कमेंट कर रहे हैं कि तुम तीनों बहन मिल जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लगता है, हमको अच्छा लग रहा है, हमको भी नहीं अच्छा लगता है, और हमको व्यूज़ कमाना रहता है ना, तो कितना वीडियो छाप देते हैं आप लोगों को पता नहीं। लेकिन खैर बात है ना, माँ बाप में से कोई अगर जिंदा होता ना, तो हम लोग को समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी इस दुनिया में है ही कौन उन दोनों के सिवा, भैया हैं तो भैया सब लोग से मतलब ही नहीं है, फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं। फिर उन दोनों के बाद हमारे एक पति हैं, और उनको भी इतना डिप्रेशन में हो जा रहे हैं, इतना रात में रो रहे थे कमेंट देखकर, कह रहे हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। बताइए ऐसा करना चाहिए किसी को? मैं सोच रही थी कि अपना वीडियो बनाओ, लेकिन लोग मजबूर कर दे रहे हैं। और कितना बार माफ़ी मांगूँ मैं, ये बताइए कितना बार हम लोग कॉल करके माफ़ी मांग लिए हैं, पैर पड़ चुके हैं, लेकिन नहीं, वो मानने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या हम गलती किए हैं, गलती भी नहीं बता रही हैं कि तुमसे यही गलती हुआ है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। मैं उस चीज़ से भी माफ़ी मांग ले रही हूँ, पर नहीं, सुनने की तैयारी नहीं है। लेकिन आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना दोस्तों, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि सब लोग इस दुनिया में ना रहें, और आप लोग भी खुश रहने की, अगर आप लोग बस इतना कमेंट कर दीजिएगा, जैसे पहले किए थे ना कि सब लोग तुम भगवान करे तुम जल्दी से मर जाओ, तो अगर वही खाली आ जाएगा ना, तो मैं पक्का अपनी जान दे दूँगी आप लोग की खुशी के लिए और अपनी बहन की खुशी के लिए। इतना मेरे पास ताकत है कि मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी ना, लेकिन ज़िंदगी में कम से कम अपनी जान तो दे दूँगी। मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे ससुराल वाले हैं ना, मुझे सहारा दिए हैं, मुझे एकदम समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। जो रो रहे हैं ना, तुम लोग चुप करा दे रहे हैं, और उसी की वजह से इतना मतलब बेहोश हो जाते थे, जहाँ बैठे थे दिमाग में वही सोचते थे, रोते थे, दिन रात रोते थे। नहीं देखा गया तो लोग मूवी दिखाने लेकर आए, लेकिन जब किस्मत में सुख नहीं लिखा है तो कहाँ से सुख मिलेगा मुझे। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि वो वीडियो ना बनाएं, हम लोग भी वीडियो नहीं बनाएंगे, और कभी भी वीडियो उनके बारे में गलत सलत नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी हैं और मैं नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों अभी हम मतलब बैठे थे, फिर वीडियो बनाकर डालेंगे। हाँ, उनका हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो डालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कुछ ना हो जाए। लेकिन नहीं, दीदी को मुझे कष्ट देकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमको खुशी मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं।
दोस्तों। और उसी में जानकी भी आनी बानी मार रही हैं। तो मैं तो कभी भी नहीं, मतलब दीदी और जानकी से ये उम्मीद नहीं लगाए थे कि दुश्मन की तरह मुझसे लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन आप लोग यही कमेंट कीजिएगा कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ। बस आप लोग का कमेंट देखकर इतना दिल रो रहा है, अंदर से इतना रो रहा है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ ना, ध्यान उसी पे जा रहा है। वीडियो डाल रहे हैं ना, वीडियो पे इतना गंदा कमेंट आ रहा है, इतना गंदा कमेंट आ रहा है। अगर आप लोग मेरी जगह होकर देखते ना, तब पता चलता कि शबनम कैसी झेल रही थी, कैसी रह रही थी। मान लीजिए अभी आपकी बेटी बेटे के ऊपर अभी कभी ऐसा हो सकेगा। अच्छा ये बताइए, बेटी बेटा कितना भी गलतियाँ काम किए रहते हैं, लेकिन माँ बाप तो उन लोग की गलतियाँ पे पर्दा डालते हैं, उन लोग को समझाते हैं कि बेटा इस रास्ते पे मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, दीदी थोड़ा हमारी भूली भाली है ना, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ अपनी बहन के बारे में। अभी अच्छा लग रहा है फिलहाल, मैं तो कुछ बोलूँगी नहीं। यही कहेंगे कि जब आपको समझ में आने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ शबनम क्या बोल रही थी, क्या नहीं कह रही थी। कहना चाहिए कि ऐसा मत करो, आखिर तुम्हारी तो बहानी है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं खेलती तो अच्छा लगता। अब बताइए दोस्तों, मेरी आखिर आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि मेरी गलती क्या है। रूपा दीदी नहीं बता रही हैं, आप ही लोग बताइए कि मेरी गलती क्या है। मैं दिन रात यही सोच के मरी जा रही हूँ कि मेरी गलती क्या है, क्या गलती है। और रजनी दीदी, हम कभी भी देखिए किसी को गलत उल्टा सीधा बोलते नहीं हैं। जो हमारे बड़े लोग हैं उनको हम जी और हो करके बुलाते हैं। तो वो वीडियो बनाई थी, अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो तुम जरूर एक वीडियो बनाओगी। रूपा दीदी तुम भी बनाओगी, तो हम लोग तो बिल्कुल दम बनाते हैं, लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए। अगर वहाँ कह देगी कि मुझे आकर माफ़ी मांगे के गिराए तो मैं मांग लूँगी, लेकिन हाँ एक बात है कि उनको एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि हम लोग की दोनों लोग की गलती नहीं है, गलतफहमी। हाँ गलतफहमी ही है, हम लोग के बीच में गलतफहमी ही। अब पता नहीं कौन करा रहा है कौन नहीं। और आपको तो दीदी अच्छी तरह से पता है कि मैं कैसी लड़की हूँ, कैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन आप मत ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। अब ये भाभी वीडियो बनाए, महादेव भैया भी वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सारे लोग वीडियो बनाए हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, चलिए मैं मान ली हूँ कि मुझसे गलती हुई है। आप मुझे छोटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझसे गलती हो गई है। अब आप बताओ या ना बताओ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ और मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए दीदी, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया है, आज ना कल हम लोग मान लीजिए अभी तो आज हम लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, कभी ऐसा एक दिन आ जाएगा ना कि हम दोनों तीनों लोग एक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जिस नज़रिया से आप पहले देखती थी उस नज़रिया से मुझे आप नहीं देख पाएंगी, और उस नज़रिए से मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। बस यही उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगी और दिमाग से एक वीडियो बनाएंगी कि चलो जो हुआ सो हुआ, जाने दो, और हम भी भूल गए, तुम भी भूल जाओ। मैं उतने में ही खुश रह जाऊंगी। और हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। उसके ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। चलिए, हमसे भी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे हस्बैंड जी से भी गलती हो गई, इनकी तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अपनी ननद के इसी से माफ़ी मांगती हूँ। आप अगर बड़ी होंगी, अगर समझेंगी मेरी बात को, मेरी परेशानी को, मेरी दिक्कत को समझेंगे, तो आप जरूर माफ़ करेंगे और एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आपसे यही उम्मीद रहेगा, और यही आखिरी वीडियो हमारा रहेगा। और आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए कि मैं कुछ कर लूँ, ठीक है। और आज मैं आप लोग से सही बताती हूँ, आदत करती हूँ। अगर आज सबसे बुरा कमेंट आएगा तो पक्का कल तो जरूर कुछ ना कुछ खबर जाएगा। मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी रोकर वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज मुझे देख लेंगे, आज शाम तक आप लोग देख लेंगे। अगर कमेंट गलत आ रहा है तो कल सुबह तक आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कमेंट करने वाले ही कुछ हमें नहीं कहेंगे कि कमेंट करने वाले बहुत गलत होते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत गलत है। मैं कभी नहीं किसी को गलत बोलती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई कहीं का गलत नहीं होता है, सबके बीच में एक गलत फहमियाँ रहती है। सारे लोग में एक नोक झोंक रहता है। तो इसीलिए देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। बस आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप कभी ऐसा मत बोलिए कि किसी को तकलीफ हो। देखिए, अभी माँ बाप रहते तो कॉल करके समझाते कि तुम लोग क्यों लड़ रही हो। और हम लोग वादा भी किए थे, आप वादा भी भूल गई। बताइए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए थी। और प्लीज़ आप भूल जाइए, जो हुआ भूल जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब हम छोटे होकर माफ़ी मांग रहे हैं और आप लोग बोले हैं कि सबने माफ़ी मांग लो। मैं बिल्कुल भी अपनी दीदी से माफ़ी मांग सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है और मेरी सब कुछ की है। मुझे गलती में, मतलब मुझे गुस्सा में कुछ ना कुछ बोल दिए हैं, तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। गुस्से में वो भी मुझे बहुत बुरा भला बोली हैं, लेकिन खैर जान दीजिए, मैं भूल गई हूँ कि वो मुझे गलत बोली हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो जरूर आप मुझे माफ़ कीजिएगा। देखो दीदी, मैं मौसी के पास कॉल करके बोली हूँ कि मौसी दीदी को समझाओ, दीदी नहीं समझ रही। तो मतलब यही सब बात है। तो हम जरूर माफ़ी मांग रहे हैं, एक नहीं बार 1000 बार मांगेंगे माफ़ी। और कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी दीदी गलत थी और गलत थी। देखिए, मैं कभी भी ना इतना बोल देती हूँ, लेकिन अपने ससुराल वालों के मुँह पर ये नहीं कहती हूँ कि हमारी दीदी खराब है। हम बोलते हैं कि दीदी का थोड़ा दिमाग घूम गया है, तो वो ठीक हो जाएगी। बीच में वो रोती है बहुत, और उसकी आंसू कभी गलत नहीं होती। लेकिन देखिए दीदी, इतना भी रोना नहीं चाहिए कि कोई आपको झूठ बोले, गलत बोले। आप बस अपना दिल शांत कीजिए और खुश रहिए। मैं भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं, क्या बताऊँ। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए कि किसी को ठेस पहुँचे, किसी को परेशानी हो, कोई कुछ करने पे मजबूर हो जाए। अब मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है दोस्तों, एक ही रास्ता। वो थी पहले तो मुझे मतलब समझाई थी, बताई थी कि मतलब ऐसा मत करो, हम हैं, भरोसा दिलाई थी, कभी ज़िंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज वो सब भूल गए, सब वादा भूल गए, सारा चीज़ भूल गए कि मैं उसको क्या समझाई थी। उन्हीं की वजह से, मौसी की वजह से जी रही थी। अब हस्बैंड जी हैं तो सीधे कह रहे हैं कि मैं कुछ कर लूँगा, वो कर लूँगा। बताइए, अभी वो कुछ कर लेंगे तो मैं कहाँ की रहूँगी। और इतना गलत कमेंट आ रहा है कि मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ। खैर जाने दीजिए, जो नसीब में रहेगा वही, जो लोग दिखाएंगे, जो लोग कहेंगे वही ना आप लोग देखेंगे, वही ना आप लोग कहेंगे। लेकिन किसी के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कुछ कर ले। तो बस दीदी, आप मेरी बात को समझिए और आप वीडियो मत ऐसा बनाइए कि मतलब मैं कुछ कर लूँ। और इसी में भलाई है कि आप भी चुप हो जाइए, मैं भी चुप हो जाऊँ। हाँ, आपको अगर रिश्ता नहीं रखना रहेगा फिर भी आप मत रखिएगा, बस कॉल पे बात कर लीजिएगा। आप एक ये भी कह देंगे कि मेरे घर कभी मत आना, तो मैं नहीं आऊँगी। आपकी खुशी के बदले में आऊँगी नहीं। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात मत करो, बात भी नहीं करूँगी। बस आप एक कंट्रोवर्सी बंद कर दीजिए, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। दीदी प्लीज़ आपसे हम हाथ
हाथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस हो गया, बस कीजिए, अब नहीं सहा जा रहा है कमेंट देखकर। आप भी एक बार कमेंट मेरे में जाकर देखिए कैसा कैसा कमेंट आ रहा। देखिए साथ दुश्मन भी होंगे ना, वो कमेंट देखकर बहुत बहुत अलग दुखी होंगे कि एक समय था कि शबनम सबकी लाडली थी, सबकी लाडली थी, अब ऐसा हो गया है कि शबनम की कोई इज्जत नहीं है यूट्यूब पे, सब इज्जत उसका मतलब गवा दी है। तो आप ज़रूर मेरे में एक बार जाकर कमेंट देखिएगा। जो किए नहीं वो भी लोग मुझे कह रहे हैं, जो किए नहीं, हाँ मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाई हूँ, आपको गलत बोली हूँ, तो आप भी बोली तो मैं भी बोल दी, इसीलिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग अब ये मत कहिएगा कि शबनम माफ़ी नहीं मांगी है, ऐसा वैसा, मतलब ही है। तो बस यही आप लोग से कहना था कि आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। मेरे सब्सक्राइबर लोग और जो कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से हाजिर रिक्वेस्ट है, आप लोग के घर में भी माँ बहन है। देखिए ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मायके में कोई कुछ किया नहीं होगा। आजकल के ज़माना में वही चल रहा है, जिसका दिख जा रहा है उसका बिक जा रहा है, जिसका नहीं दिख रहा उसका छुप जा रहा है। तो मान लीजिए मुझे जो चीज़ पसंद नहीं थी, उस चीज़ से ज़बरदस्ती मेरी ज़बरदस्ती की गई है, तो बताइए आपकी कोई भी रहे, आप खुश रहेंगी? आपको कोई मारेगा पीटेगा, आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा, नोचेगा पीटेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा? तो आपके घर में भी माँ बेटी होंगी, आप भी किसी की बेटी होंगी, आप भी कहीं किसी से मतलब बातचीत की होंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब आजकल के ज़माने में रिवाइज़ है, ठीक है? आजकल के ज़माने में सारा चीज़ यही चल रहा है। तो आप लोग उस चीज़ पे उँगली उठा रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग भूल गए हैं, अपनी एक अच्छी नई ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं कि उसके प्रति उसका एक कमेंट देखो उसको छोड़ दें। तो आप लोग बोल दीजिए ना साफ-साफ कि शबनम को छोड़ दीजिए। मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, अपनी दीदी की ज़िंदगी से, अपने पति की ज़िंदगी से, अपने ससुराल वालों की ज़िंदगी से, सबकी ज़िंदगी से खत्म हो जाऊँगी एकदम। कभी भी यूट्यूब पे दिखूँगी नहीं, कभी भी कहीं पर नहीं दिखूँगी। हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप लोग तरस जाएँगे कि शबनम कैसी थी, कैसी भूल रही थी, कौन है, कौन नहीं। मैं हँसते-हँसते अपनी जान दे दूँगी। तो आपने देखा कि किस तरह ये लड़की सोशल मीडिया पे सरेआम जान देने की धमकी दे रही है, यानी एक तरह से ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है पब्लिक को। दूसरी बात ये है कि भाई रूपा और रजनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपस में अगर मिल के रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शबनम से रिश्ता जोड़ना चाहती हैं तो आगे चल के फिर उनका रिश्ता टूटेगा, और ये 100% सच है। क्योंकि शबनम ने जो चीज़ें करी हैं उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि शबनम अगर किसी भी रिश्ते में रहेगी तो भाई उस रिश्ते को तोड़ेगी ज़रूर, क्योंकि शबनम के अंदर जोड़ने वाली क्वालिटी कहीं से नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने वाली नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ऐसी बातें नहीं रहती तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रेनू की गलती है, रेनू ने शबनम को भड़काया है, जिसकी वजह से रूपा और शबनम के संबंध खराब हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि रेनू ने शबनम को नहीं भड़काया है, बल्कि शबनम ने रेनू को भड़काया है रूपा के खिलाफ। क्योंकि रेनू ने अपने वीडियो में साफ साफ बता दिया है कि शादी से पहले जो भी चीज़ें तुम करती थी वो सारी चीज़ें मुझे शबनम बताती थी। इसका मतलब साफ है कि वो शादी से पहले ही रूपा के अगेंस्ट रेनू के कान भरती थी। इसलिए रेनू के मन में ये सारी चीज़ें आएँ कि शादी के बाद हम रूपा से रिश्ता तोड़वा देंगे और रजनी से रिश्ता जोड़ेंगे। और वो भी क्योंकि शबनम ने अपने ब्लॉग में रजनी की तारीफ़ें करी। उसने कहा कि मैं जब भी दुख तकलीफ़ में बुलाई हूँ रूपा नहीं आई है, लेकिन रजनी आई है। और शादी में भी रूपा ने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि रजनी ने मुझे बहुत बड़ा सा मंगलसूत्र बनवा के दिया था। इन सारी चीज़ों से साफ पता चल रहा है कि शबनम ने ही रेनू के कान भरे थे, जिसकी वजह से रेनू ने सोचा कि शादी के बाद रूपा से रिश्ता तोड़वा के रजनी से रिश्ता जोड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि शबनम कितनी खतरनाक है हर रिश्तों के लिए।